क्या आप H1B वीजा पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त चेंजेस किए हैं जो आपके टेक करियर को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों से आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा और भी ज्यादा फास्ट और सिंपल। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बदलाव कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे H1B वीजा प्रोग्राम के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हाल ही में अनाउंस किए गए हैं। ये चेंजेस आपके टेक करियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप H1B वीजा पर हैं या H1B के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर आपको ये जानना है कि क्या नए चेंजेस हैं, तो इस वीडियो को देखिए। मैं आपको सभी जरूरी डिटेल्स दूंगा। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी इंडिया पावेटन एलटीडी एक एक्सपर्ट कंपनी है जो अब्रॉड में स्टडी ट्रैवल करने के लिए वीजा और इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप अब्रॉड में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ज़ील इमिग्रेशन आपके लिए सबसे बेस्ट गाइडेंस देती है। चाहे आप स्टडी के लिए ज्वाइन करना चाहें या फिर टूरिस्ट के तौर पर, ज़ील इमिग्रेशन के साथ आपकी वीजा प्रोसेसिंग और इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ और हैसल फ्री होगी। हमारी टीम हर स्टेप पर आपकी मदद करती है ताकि आपकी ग्लोबल जर्नी में कोई भी परेशानी ना आए। पी वीजा एक बहुत ही पॉपुलर वीजा है जो स्पेशली टेक, इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह वीजा उन लोगों के लिए है जो यूएस में किसी टेक्निकल जॉब या स्पेशलाइज्ड पोजीशन पर काम करना चाहते हैं। हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल और फास्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अनाउंस किए हैं। अब यह चेंजेस वीजा एप्लीकेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि यह प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड कर देंगे। इससे पहले H1B वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत समय लगता था और कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती थीं, लेकिन अब जो अपडेट्स आए हैं वो इन सभी इश्यूज को एड्रेस करेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा और कुछ नया तरीके से एप्लीकेंट्स के एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आप भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इन अपडेट्स के साथ आपका प्रोसेस और भी इजी हो जाएगा और चांसेस ऑफ अप्रूवल भी बढ़ सकते हैं। ओवरऑल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये एफर्ट्स H1B वीजा एप्लीकेंट्स के लिए काफी फायदे की साबित हो सकती हैं। सबसे पहला और बड़ा चेंज जो आया है वह है H1B वीजा प्रोसेस को फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। ये बदलाव न केवल एप्लीकेंट्स के लिए बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पहले H1B वीजा प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता था और बहुत सारे एप्लीकेंट्स को लॉन्ग वेटिंग टाइम्स और डिलेज का सामना करना पड़ता था, जिससे कंपनीज को अपनी क्रिटिकल जॉब पोजीशंस को भरने में मुश्किल होती थी। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उनसे एम्प्लॉयर्स को अपनी जरूरी पोजीशंस जल्दी से फिल करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स हैं और आप H1B के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन काफी जल्दी प्रोसेस होगा। इस बदलाव से कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने में मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें जल्दी से ज्यादा टैलेंट मिल पाएगा। पहले जब हायरिंग प्रोसेस लंबा होता था तो कंपनीज को मार्केट में पीछे पड़ने का डर रहता था क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जल्दी अपनी टीम्स को बिल्ड कर लेते थे। अब इस बदलाव से कंपनीज को अपने हायरिंग प्रोसेस को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें इंटरनेशनल टैलेंट पूल में अपना पोजीशन मजबूत रखने का मौका मिलेगा। आपके लिए इसका मतलब यह होगा कि अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फास्टर ज्वाइनिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप जल्द से जल्द अपनी कंपनी में ज्वाइन कर सकेंगे और अपनी करियर जर्नी को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं कंपनीज को भी अपनी क्रिटिकल पोजीशंस को जल्दी से फिल करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका वर्कफ्लो स्मूथ और एफिशिएंट रहेगा।
इस तरह से ये चेंज सभी स्टेक होल्डर्स, एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा और काम के करने के तरीके को और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड बना देगा। अब जो नया चेंज आया है वो है एम्प्लॉयर्स और H1B वर्कर्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। पहले स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन कुछ लिमिटेड थी, जिससे कई डिग्री फील्ड्स और क्वालिफिकेशंस H1B वीजा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस डेफिनेशन को अपडेट किया गया है, जिससे और ज्यादा डिग्री फील्ड्स क्वालिफाई कर सकें। इसका मतलब यह है कि पहले जिन डिग्री फील्ड्स को H1B वीजा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता था, अब वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे कई नया टैलेंट पूल खुल जाएगा और ज्यादा प्रोफेशनल्स H1B वीजा के तहत वर्क कर पाएंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉयर्स को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे टैलेंटेड फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में। पहले जो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही क्वालिफाई करती थीं, अब एम्प्लॉयर्स को ज्यादा डिवर्स और स्किल्ड कैंडिडेट्स मिल सकेंगे, जिससे उनका टैलेंट पूल और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही फॉरेन वर्कर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इससे उनकी चांसेस बढ़ जाएंगी कि वे अपने ड्रीम जॉब के लिए H1B वीजा पर अप्लाई कर सकें और फाइनली US में वर्क कर पाएं। यह फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज को ज्यादा डाइवर्स, स्किल्ड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हायर करने की अनुमति देगी और वर्कर्स को अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज के अनुसार ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिलेगा। इससे न केवल हायरिंग प्रोसेस में स्मूथनेस आएगी, बल्कि टैलेंट एक्विजिशन भी ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। ओवरऑल यह चेंज एम्प्लॉयर्स और फॉरेन वर्कर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगा। अब बात करते हैं F1 वीजा से H1B वीजा में ट्रांजिशन करने के बारे में। पहले अगर आप F1 वीजा पर थे और H1B वीजा में ट्रांजिशन करना चाहते थे, तो आपको इमिग्रेशन स्टेटस में गैप का सामना करना पड़ सकता था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती थी। लेकिन अब जो नया चेंज आया है, उसके तहत आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिससे आप स्मूथली H1B वीजा में ट्रांजिशन कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास लीगल स्टेटस और वर्क ऑथराइजेशन रहेगा और आपको इमिग्रेशन स्टेटस में कोई गैप नहीं होगा। ये बदलाव खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो टेक्निकल फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और H1B वीजा पर ट्रांजिशन करना चाहते हैं। पहले जो गैप और अनसर्टेनिटी का डर था, अब वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एडिशनल टाइम मिल जाएगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी न्यू जॉब और वीजा स्टेटस की प्रक्रिया पूरी कर सकें। इससे आपका करियर पाथ भी स्मूथ रहेगा और आपको US में काम करने के लिए जरूरी वर्क ऑथराइजेशन भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही ये चेंज एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें अब यह डर नहीं रहेगा कि उनका न्यू एम्प्लॉई इमिग्रेशन स्टेटस के कारण किसी गैप या इश्यू का सामना करेगा। ओवरऑल ये चेंज स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये H1B वीजा ट्रांजिशन को और ज्यादा सीमलेस और हैसल फ्री बना देगा। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में, जो H1B वीजा होल्डर्स को इम्पैक्ट करेगा। पहले H1B वीजा होल्डर्स के लिए ये अलाउड नहीं था कि वे अपनी खुद की कंपनी चला सकें, भले ही वे मेजॉरिटी स्टेक रखते हों। लेकिन अब जो नया चेंज आया है, उसके तहत H1B वीजा होल्डर्स को अपनी कंपनीज चलाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि अब H1B वीजा होल्डर्स अपनी खुद की बिजनेस वेंचर्स शुरू कर सकते हैं, जो पहले अलाउड नहीं था। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि इनिशियल अप्रूवल सिर्फ 18 मंथ्स के लिए मिलेगा, जो पहले 3 इयर्स का होता था। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी कंपनी चलाना शुरू करते हैं, तो आपको शुरुआत में सिर्फ 18 महीने का अप्रूवल मिलेगा, और फिर यदि आप आगे अपनी कंपनी चलाते रहते हैं, तो आपको फर्स्ट एक्सटेंशन भी 18 मंथ्स का मिलेगा। इसके बाद
अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुली चलता है तो नॉर्मल 3 इयर्स एक्सटेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो पहले की तरह ही होगी। ये चेंज उन H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स रखते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। पहले वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वे अपनी खुद की कंपनी नहीं चला सकते थे, लेकिन अब वे अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ यूएस इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस तरह से यह चेंज H1B वीज़ा होल्डर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज देगा, जिससे वे अपनी बिजनेस वेंचर्स को सक्सेसफुली ग्रो कर सकेंगे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है H1B वीज़ा प्रोग्राम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को अब अधिकार दिया गया है कि वह H1B वीज़ा प्रोग्राम की जांच करने के लिए साइट विजिट्स कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और H1B वीज़ा के तहत किसी वर्कर को हायर कर रहे हैं, तो आपको साइट इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहना होगा। पहले यह चेक्स उतने सख्त नहीं थे, लेकिन अब USCIS को यह अधिकार मिला है कि वह रैंडमली या अनअनाउंस्ड विजिट्स के माध्यम से एम्प्लॉयर्स बिजनेस और ऑपरेशंस की जांच कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बिजनेस P वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, तो आपको अपनी सारी प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंट्स सही और ट्रांसपेरेंट रखने होंगे, ताकि आपको किसी भी इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंप्लायंस नहीं करता है, तो उसके लिए वीज़ा डिनायल या रेवोकेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने इमिग्रेशन लॉज का पालन नहीं किया और इंस्पेक्शन में फेल हो गए, तो आपके H1B वर्कर्स का वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है या आपके द्वारा किया गया एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए एम्प्लॉयर्स को अपनी हायरिंग प्रैक्टिसेस, डॉक्यूमेंटेशन और ऑल कंप्लायंस प्रोसेसेस को पूरी तरह से सही रखना होगा। यह न्यू रेगुलेशन उन्हें जिम्मेदार बनाएगा कि वे हमेशा सही तरीके से ऑपरेट करें और किसी भी इंस्पेक्शन में फेल न हो। इस बदलाव से H1B वीज़ा प्रोग्राम की इंटेग्रिटी को और मजबूत किया जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल कंप्लायंट और लेजिट बिजनेसेस ही H1B वर्कर्स को हायर करें। अब एक और अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है न्यू I-129 फॉर्म का 17 जनवरी 2025 से सभी H1B वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए नया I-129 फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब है कि अगर आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नए फॉर्म का यूज़ करना होगा। पहले जो पुराने फॉर्म का यूज़ किया जाता था, वह अब वैलिड नहीं रहेगा और अगर आपने पुराने फॉर्म का यूज़ किया, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में डिले हो सकता है। USCIS नए I-129 फॉर्म को मैंडेटरी बना रहा है, ताकि सभी एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके और कोई कंफ्यूजन न हो। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एप्लीकेशन भरते वक्त नए फॉर्म का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन टाइमली और सही तरीके से प्रोसेस हो सके। अगर आपने पुराने फॉर्म का यूज़ किया, तो आपको एप्लीकेशन के बीच में करेक्शंस करने का टाइम मिलेगा, जिससे आपका प्रोसेस डिले हो सकता है। नए फॉर्म में कुछ अपडेट्स और चेंजेस किए गए हैं, जो आपके एप्लीकेशन को स्मूथ और एक्यूरेट बनाने में मदद करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से भरना जरूरी है। इस चेंज से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉलो करें, जिससे सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। इसलिए अगर आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नए I-129 फॉर्म को ध्यान से भरें और अपनी एप्लीकेशन में कोई भी गलती न होने दें। तो दोस्तों, ये थे H1B वीज़ा के बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाए गए नए चेंजेस। ये चेंजेस 17 जनवरी 2025 से लागू होंगे। तो अगर आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाले इमिग्रेशन अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। ये चेंजेस H1B एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।